हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरी वन ऑफ यू आर फाइन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में स्वागत करती हूँ और मैं हूँ आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पीसीआर। तो ये पीसीआर क्या होता है? व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर इज बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ओके, तो हम आज इसी टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और मोस्ट कॉमनली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा, जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेक्निक है। ओके, सो पीसीआर इज a technique used in the lab to make millions of copies of a particular section of DNA. It was first developed in the 1980s. ओके, सो पीसीआर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और ये ऐसा एक टेक्निक है जिसमें हम जिस सेक्शन ऑफ डीएनए को चाहते हैं उस सेक्शन को हम मिलियंस ऑफ कॉपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम मिलियंस ऑफ कॉपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1980s। 1980s में ये टेक्निक को पहले पहले डेवलप किया गया था। ओके, so the polymerase chain reaction was originally developed in 1983। 1983 में पीसीआर का पहला डेवलपमेंट हुआ था बाय अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस। सो इस साइंटिस्ट का नाम है कैरी मुलिस जिन्होंने पीसीआर को डेवलप किया था। आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है क्योंकि इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी इस काम के लिए मिला था। ओके, so PCR is used in molecular biology to make many copies of small sections of DNA or a gene। जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं टू लाइक थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ अ कॉपी। ओके, तो यूजिंग पीसीआर it is possible to generate thousands to millions of copies of a particular section of DNA from a very small amount of DNA। इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ी से अमाउंट ऑफ डीएनए को लेकर आप मिलियंस ऑफ कॉपीज को बना सकते हैं यूजिंग पीसीआर। Okay, PCR is a common tool. It is used in medical and biological research labs. Okay, और early stages of processing DNA sequencing में यूज होता है। आप अगर कोई भी पैथोजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए या फिर फॉरेंसिक्स में डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब चीज़ों के लिए पीसीआर बहुत बहुत काम आता है। ओके, ये सब एप्लीकेशंस है पीसीआर की, आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी टेक्निक आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि वो टेक्निक आप कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, क्यों परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ये एक डिफरेंट एरिया है और कहाँ परफॉर्म करेंगे ये एक डिफरेंट एरिया है क्योंकि रिएक्शन एक ही होगा। मतलब एग्जाम्पल है पीसीआर ही, पीसीआर में आपका मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए मिलेगा तो उसका काम ये है, मगर ये आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो बनती है एप्लीकेशन पार्ट। और एप्लीकेशन पार्ट को जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप इस टेक्निक को किसी नए एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं तो वो एक नई डिस्कवरी बन जाती है। ओके, हाउ डज पीसीआर वर्क? सो पीसीआर काम कैसा करता है? अगर आपने अपने सेल में देखा है तो सेल की डीएनए सिंथेसिस होती है। कब होती है? सेल साइकिल में। सेल साइकिल माइटोसिस मियोसिस में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, फिर सेल डिवीजन होता है। ओके, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस सब कुछ होता है। वही चीज पीसीआर में भी होता है। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है पीसीआर में। ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन डीएनए? डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है बट एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, लेबोरेटरी में हो रही है।
Okay, so the machine that is used is called as PCR machine और a thermocycler. हम PCR एक मशीन में परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है thermocycler. Okay, इसमें छोटे छोटे माइक्रोफ्यूज ट्यूब्स यूज करते हैं जिसमें हमारा डीएनए मिक्सचर होता है और प्रोसेसिंग होती है. So what are the ingredients present in your PCR mix? PCR mix में क्या क्या होता है? एक तो आपका टेम्पलेट डीएनए जिसको आप कॉपी करके बहुत सारा मिलियंस ऑफ कॉपी बनाना चाहते हो, तो वो है आपका टेम्पलेट डीएनए. दूसरा है प्राइमर्स. प्राइमर्स क्या होता है? प्राइमर्स शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं. सीक्वेंसेस जिसमें मैक्सिमम ऑफ 20 बेस पेयर्स तक जा सकता है और ये प्राइमर आप आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे ताकि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी एम्प्लीफिकेशन के लिए, ओके, व्हाट एवर योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज, उसकी एम्प्लीफिकेशन के लिए प्राइमर्स की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइमर्स आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है. अगर आप प्राइमर्स को पीसीआर मिक्स में डालोगे तो प्राइमर्स जाके आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाइंड कर देगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है. फिर उसकी एम्प्लीफिकेशन शुरू हो जाएगी. ओके, हीट रेसिस्टेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. पीसीआर रिएक्शन में डिफरेंट टेम्परेचर्स, अ रेंज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं हर स्टेप के लिए. ओके, तो इसीलिए आपको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि ये हाई टेम्परेचर में डीनेचर नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका एंजाइम क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन होता है. प्रोटीन एट हाई टेम्परेचर विल गेट डीनेचर. तो आपको कुछ ऐसा एंजाइम चाहिए जो कि हीट रेजिस्टेंट हो. ओके, और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जिसे हम डीएनटीपीस करके कहते हैं, ए टी जी एंड सी. ओके, सॉल्ट्स भी चाहिए पड़ती है. ओके, okay, so now we are going to learn about what is happening in PCR process. PCR process में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे. इस स्लाइड को एक बार गो थ्रू कीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से इन डिटेल में समझाऊंगी, बट आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू दिस स्लाइड वंस. 1 मिनट में टाइम आपको देती हूँ, इस स्लाइड को गो थ्रू कीजिए, क्योंकि इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस. ओके, ओके, क्या आप लोगों ने पढ़ लिया? आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. ओके, सो व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में क्या होता है? आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि टेम्पलेट है वो सेपरेट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में. जो 2 स्ट्रैंड्स के डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं और आपको मिलेगा 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन. ओके, नेक्स्ट इज अनीलिंग. ओके, नेक्स्ट इज अनीलिंग. अनीलिंग में क्या होता है? प्राइमर्स आके आपकी डीएनए सीक्वेंसेस, स्पेशली टारगेट डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाते हैं और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को इनिशिएट करना शुरू कर देते हैं. Okay, so this can occur only once the temperature of the solution has been lowered. Denaturation में टेम्परेचर 95 डिग्री तक जाता है. अनहीलिंग में आपको टेम्परेचर को 50 डिग्री तक लोअर करना पड़ेगा, तभी आपकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस शुरू हो सकती है. ओके, हर स्ट्रैंड के लिए एक प्राइमर होता है, फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक रिवर्स प्राइमर होता है. नेक्स्ट स्टेप इज एक्सटेंशन.
न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर मेड यूजिंग द ओरिजिनल स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट। हम टेम्पलेट को यूज करके नया स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेंगे। ओके तो इसके लिए क्या जरूरी है हमारे लिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? नए न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, नए स्ट्रैंड में एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। और हम पीसीआर के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमरेज यूज करते हैं, उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ओके, टैग पॉलीमरेज हम यूज करते हैं क्योंकि टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कॉल्ड एज थर्मस aquaticus। ओके, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया जो कि हाई टेम्परेचर्स में जीता है। अगर उससे हम एंजाइम को निकालेंगे तो ये एंजाइम हाई टेम्परेचर में भी ठीक ठाक काम करेगा। ओके, इसीलिए so the order in which the free nucleotides are added is determined by the original template DNA। मतलब जब न्यू स्ट्रैंड का डीएनए बन रहा है उसमें कौन से ऑर्डर में न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच होना है और ये कौन डिसाइड करेगा? आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड डिसाइड करेगा। सो द रिजल्ट ऑफ वन साइकिल ऑफ पीसीआर, ओके, जब आपका एक साइकिल ऑफ पीसीआर खत्म हो जाता है तो आपको दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेंगे। शुरुआत में आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, जब साइकिल खत्म हो जाएगा तो आपको मिलेगा दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इस प्रोसेस को हम बहुत बार रिपीट करते हैं, यूजुअली 32 टाइम्स रिपीट करते हैं। ओके, हमें बिलियंस ऑफ कॉपी मिल जाएगी सिर्फ 2-3 घंटों में। ओके, तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आई गिव यू 1 मिनट। ओके, सो यू कैन सी अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हियर। ओके, यहाँ आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो डीनेचरिंग स्टेप में एट 95 डिग्री सेल्सियस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो टूट गया। सो नेक्स्ट स्टेप इज अनीलिंग स्टेज। अनीलिंग स्टेज कौन से टेम्परेचर में काम करता है? 56 डिग्रीज में काम करता है। और इसमें आपका प्राइमर सीक्वेंस, ओके, इसमें आपका प्राइमर सीक्वेंस आके अटैच हो जाता है और डीएनए पॉलीमरेज भी अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन स्टेज, जिसमें 72 डिग्री सेल्सियस में न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं शुरुआत में सिर्फ एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था और एंडिंग में आपके पास दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया। ओके, तो हम अभी हर एक स्टेप के बारे में इन डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्टेज इज डीनेचरिंग। ओके, फर्स्ट स्टेज इज डीनेचरिंग। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द मिक्सचर कंटेनिंग द डीएनए टेम्पलेट एंड ऑल द अदर मिक्सचर, मतलब सारा का सारा पीसीआर मिक्स को हम हीट करेंगे 95 डिग्री सेल्सियस में। So we will heat all of the PCR mix at 95 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो ब्रेक होके आपको दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाएगा। फ्रॉम वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाएगा। ओके, so that is the result. It is important that the temperature is maintained for a लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इस स्टेज में, डीनेचरिंग स्टेज में, हम टेम्परेचर को हाई थोड़े देर तक रखेंगे ताकि पूरा का पूरा स्ट्रैंड कंप्लीटली डीनेचर हो जाए। ओके, और इसके लिए आपको 30 to 45 सेकेंड्स लगता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है अनीलिंग स्टेज। अनीलिंग स्टेज है आपका नेक्स्ट स्टेप। So during this stage the reaction, okay, so during this stage the reaction is cooled to 50 degrees to 65 degrees। हम 95 डिग्री से 50 डिग्रीज तक अपना टेम्परेचर को कम करके लेके आएंगे ताकि आपका
जो प्राइमर है वो बाइंड कर सके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो प्राइमर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फिर या फिर आरएनए का सीक्वेंस हो सकता है जो कि 20 to 30 बेस पेयर्स इन लेंथ हो सकता है, और ये डिजाइन हुआ होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो भी डीएनए का सेक्शन है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है प्राइमर। और प्राइमर क्या करता है? इट सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस में ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। द पॉलीमरेज एंजाइम कैन ओनली ऐड डीएनए बेसिस टू मेक अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर सकता है? न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में एक एक डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स ऐड तभी कर सकता है जब वो बाउंड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना है, तभी आपका addition ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स विल हैपन। तो उसके लिए क्या करेंगे? प्राइमर्स। जब प्राइमर जाके आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ टेम्पलेट डीएनए में बाइंड हो जाता है तो इट विल बी लाइक अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड नहीं, बट ओनली एट दैट लोकेशन, जो जहां आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है ना, सिर्फ उस लोकेशन में आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। इसको यूज करके आपका पॉलीमरेज एंजाइम न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, वन बाय वन बेसिस को ऐड करेगा, और इसके लिए आपको लगेगा अराउंड 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। नेक्स्ट स्टेज है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पीसीआर का फाइनल स्टेप होता है जहां टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, ताकि इस टेम्परेचर में आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज अच्छी तरह से काम कर सके, फुली कंप्लीटली एक्टिव एट 72 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपका टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के साथ बाइंड करेगा प्राइमर के साथ, और नए नए बेसिस को ऐड करेगा बाय रीडिंग द टेम्पलेट। और ये कौन सी डायरेक्शन में होगी? ऑलवेज डीएनए सिंथेसिस हैपेंस इन द 5' to 3' डायरेक्शन। ओके, so this results in new strand of DNA and double stranded DNA molecule. At the end of one cycle आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए से दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, और इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं 40 टाइम्स तक। ओके, 20 to 40 टाइम्स तक आप रिपीट कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नए फ्रैगमेंट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये पहले कन्वर्ट होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपको मिलेंगे। फिर आपका क्या होगा? न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, लाइट ब्लू में है आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। सो दिस इज वन साइकिल। सो दिस इज वन साइकिल। सेकेंड साइकिल में अगेन डीनेचरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन होगा। तो सेकेंड साइकिल में आपको 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेंगे, एंड थर्ड साइकिल में यू विल गेट 8 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। क्या आप देख सकते हैं? पीसीआर में हर साइकिल में आपका डीएनए का इंक्रीज एक्सपोनेंशियल लेवल में हो रहा है। ओके, दिस इज योर टेम्पलेट डीएनए। ओके, इसको डीनेचर करेंगे हम, फिर प्राइमर्स की एडिशन होगी और टैग पॉलीमरेज एक्सटेंशन कर देगा। तो ये पिक्चर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ है। ओके, पूरा पीसीआर का प्रोसेस इस स्लाइड में समराइज्ड है। तो पहला स्टेप है आपका डीनेचरेशन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर प्राइमर अनीलिंग एंड फिर एक्सटेंशन, और एट द रिजल्ट ऑफ वन साइकिल आपको मिलेगा 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसको आप रिपीट कर सकते हैं। यूजुअली 32 टाइम्स रिपीट होता है ये सब। ओके, एक साइकिल में आपको 2 मिलेगा, दो सेकेंड साइकिल में 4 स्ट्रैंड्स, एंड थर्ड साइकिल में 8 स्ट्रैंड्स। सो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द डीएनए। और आप फाइनली आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डीएनए पीसीआर का प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है कि नहीं? यू विल डू अगरवॉल्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम पीसीआर
की खत्म होने के बाद उस माइक्रोफ्यूज ट्यूब से सैंपल को निकालेंगे और अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के वेल में डाल देंगे। और ये वेल जब रन होगा आपको पता चलेगा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ योर बेस पेयर, ओके, बेस्ड ऑन द साइज आपका डीएनए की सेपरेशंस मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं 400 बेस पेयर पे, कैन यू सी हियर इन द 400 बेस पेयर पे आपको यहाँ दिख रहा है कितना थिक बैंड आया है। मतलब थिक बैंड मतलब उतनी डेंसिटी, उतनी ज्यादा डीएनए की स्ट्रैंड आपको मिली है। ओके, सो दिस इज अ समरी ऑफ पीसीआर। पीसीआर का पूरा समरी इस स्लाइड में दिया है। मैं आपको 1 मिनट टाइम देती हूँ, खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, डीनेचुरेशन स्टेप है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उन सब की ब्रेकेज हो रही है। नेक्स्ट प्राइमर की अटैचमेंट होगी, डीएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट, और थर्ड इज एक्सटेंशन स्टेप। दैट इज ऑल गाइज। आज का आपका पीसीआर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वैसे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर है। ओके, आपका कोविड टेस्ट के लिए भी रियल टाइम पीसीआर का यूज होता है। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आउट ऑफ योर ओन इंटरेस्ट आप पढ़ सकते हैं। ओके, वैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर है, मगर आपकी इस गेट एग्जाम के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीआर काफी है। ओके, so if you are a CSI net aspirant and are interested in joining an academy for your detailed paid classes subscription, you can do that। और आप फॉलो कर सकते हैं नेहा तनीजा मैम को। आपको ये प्राइसिंग लिस्ट है, जिस मंथ के लिए, जितने मंथ्स के लिए आप लेना चाहते हैं उसकी प्राइसिंग लिस्ट है। आपको 10% ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग द कोड नेहा। यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुड मंत्र। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट्स है तो वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे वहाँ। ओके, इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट अस आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।